हाय फ्रेंड, वेलकम कोमल सिंह ड्राइंग। तो आज हम बात करते हैं ड्राइंग के फंडामेंटल पार्ट 5C के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे ड्राइंग के फंडामेंटल में जो वैल्यूज़ होती है उन 10 वैल्यूज़ को किस तरीके से ऐड किया जाता है और ऐड करने के बाद जो 3D डायमेंशन वो किस तरीके से फिल होता है। तो सबसे पहले हमें यही ध्यान में रखना होता है कि जब वैल्यू ऐड करते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को ऑब्जर्व, जो भी चीज़ देख रहे हैं उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है कि कौन सी चीज़ डार्क है, कौन सी चीज़ लाइट है। मतलब जिस तरीके से अगर मेरा हाथ भी देख पा रहे हैं तो इसमें ये नहीं कि एक ही चीज शायद में आधे में यहाँ पर लाइट है और आधे में डार्क है, मतलब वो एक अलग पार्ट था। और यहाँ पर जो है हर जगह अलग बिल्कुल ट्रांजिशन दिखानी होती है। मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा लाइट है तो फिर उसके बीच में थोड़ी सी डार्कनेस होगी और इधर की साइड में और ज्यादा डार्कनेस होगी, जो कि इधर की तब नहीं है लेकिन यहीं पर आएगी। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमको बताते हैं आपको और सिखाते हैं कि किस तरीके से हमें 10 वैल्यूज को स्टडी ऐड करके अपना पूरा 3D डायमेंशन का ड्राइंग बनाया जाता है। तो मिलते हैं वीडियो में। यहाँ पर शुरू करते हैं और देखो स्टार्टिंग में हमें ऑब्जर्व किस तरीके से करना है, अपनी वैल्यू स्केल को ध्यान में हमें रखना है और पेंसिल्स की हमें टिप जो है बिल्कुल अच्छे से साफ करके रखनी है। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पेंसिल की जो टिप्स है बिल्कुल अच्छे से साफ है। हाँ, पेंसिल कौन सी ग्रेड की लेनी है वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको डार्क चलानी है तो डार्क जो 8B या 6B की पेंसिल लेनी है, लाइट चलानी है तो आप HB या 2H वाली भी पेंसिल ले सकते हैं, लेकिन आपकी टिप बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो शुरू करते हैं और देखो किस तरीके से आपको 3D डायमेंशन बनाना है वो देखो। यहाँ पर देखो जिस तरीके से यहाँ पर बने हुए हैं, यहाँ पर 3D डायमेंशन के जो ये कि हमने अच्छा एक तो ये एक वॉल टू है और एक यहाँ पर मैग्नेट की दो चुंबक है जो एक दूसरे से चिपकी हुई है। तो आप इसको अच्छे से एज फील कर पा रहे हो कि हाँ ये 3D डायमेंशन लग रहा है। तो इसमें सारा खेल क्या है, इसमें सारा खेल है इस वैल्यू स्केल का। कौन सा वैल्यू स्केल और ट्रांजिशन स्केल का, इस वाले का। देखो जिस तरीके से यहाँ पर ये है, ये वैल्यू स्केल है, डार्क है फिर उससे लाइट है फिर उससे लाइट फिर उससे लाइट और एंड में आके बिल्कुल लाइट हो गया। ऐसे ही हो गया ट्रांजिशन स्केल। तो इस ट्रांजिशन स्केल्स को ध्यान में रखते हुए ही हमें वैल्यू स्केल को ध्यान में रखते हुए अपने ड्राइंग को कंप्लीट करना है। और अच्छे से देखो, सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर तो अपनी आंखों से आप देख पा रहे हैं कि हाँ ये वाला लाइट है, मतलब ये एक मिडल वो है, ये डार्क है और ये लाइट है। लेकिन अब उसी इस वाले बॉक्स को अगर हम यहाँ पर बनाएं तो वो एक गैस होना चाहिए कि इसी की बराबर यहाँ पर एज ए डार्कनेस होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम ये वाला बॉक्स बना रहे हैं तो इस बॉक्स की डार्कनेस भी यहाँ पर होनी चाहिए इसी के कंपैरिजन में। मतलब इन बॉक्स को अब यहाँ पर अगर हम सेट कर रहे हैं तो कंपैरिजन करना चाहिए कि उसके बराबर है या नहीं है। अगर हम सपोज करो ये 1 2 3 4 4 नंबर की जो सेट करनी है यहाँ पर, है नहीं, और यहाँ पर करनी है तो वो इसके मैच में है या नहीं है, ये हमें ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज़ हमें ये कंपेरिजन करना है कि वो एज ए ट्रांजिशंस आ रही नहीं आ रही है, इधर से डार्क से लाइट की ओर आ रही है या इधर लाइट से डार्क, मतलब लाइट से डार्क की ओर जा रही है कि नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखो यहाँ पर टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है इस चीज़ को एज ए इस तरीके के आर्ट वर्क बनाने में, जो कि ये यहाँ पर है। तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा सब्जेक्ट लेंगे और उसको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। मतलब जल्दी का मतलब ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं लेंगे, इस तरीके का नहीं लेना, क्योंकि इसमें जो स्मूथ शेडिंग होती है इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको पेशेंस भी काफ़ी ज़रूर रखना है, तभी उसके बाद काम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक आर्ट वर्क, छोटा सा आर्ट वर्क एज ए वैल्यू स्केल को ध्यान में रखते हुए। अब देखो फ्रेंड, हमने यहाँ पर ये लिया है महिंद्रा कंपनी का लोगो और इस लोगो में कहाँ पर डार्क है कहाँ पर लाइटनेस है वो आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है इस वैल्यू स्केल के अकॉर्डिंग। जिस तरीके से मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ सबसे लाइट पार्ट ये वाला है, तो ये हमें ये वाला वैल्यू स्केल देखना है। और सबसे डार्क पार्ट जो है इसमें ये और ये वाला है, तो हमें इसमें ये वाली वो लेनी होगी। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम इसको करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि किस तरीके से पेंसिल्स को हम यहाँ पर एज ए इसको ध्यान में रखते हुए और इस ट्रांजिशन को ध्यान में रखते हैं अपने पेंसिल्स की टिप को बारीक करके और अपने पेंसिल से हाथ से माइंड से कंट्रोल करके इसको किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है ये आपको ध्यान में। मेन चीज़ है आपको पूरे अटेंशन यहाँ पर होनी चाहिए और बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग में। मान लिया आप अगर आपके मन में चल रहा है और कुछ और बना रहे हैं आप इसको, तो आप अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। मेन चीज़ क्या है, आपको ऑब्जर्व करना है कि इस वैल्यू स्केल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम यहाँ जो काम कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जो ये चीज़ है वो सब कुछ इसी वैल्यू स्केल के अंदर है जो इसमें डार्कनेस लाइटनेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी हम यहाँ पर ड्राइंग कंप्लीट कर लेते हैं। ड्राइंग में आपसे बताया कि आपको स्ट्रेट लाइन, वैसे भी ये स्ट्रेट लाइन है और अच्छे से स्ट्रेट लाइन को आप ध्यान से ऑब्जर्व करके ही बनाएं।
तो स्ट्रेट ड्राइंग को बनाने के लिए आप लाइट पेंसिल का इस्तेमाल हमेशा करें, और उसके बाद अगर जो भी गलती है तो वो अच्छे से मिट जाती है और वहाँ पर निशान भी नहीं आता है। अब देखो हमारी अभी ड्राइंग ही कंप्लीट हुई है, जो कि हमने फ्री हैंड की है यहाँ पर। और अब देखो इसको ऑब्जर्व करके हमको अब शेडिंग करनी है। शेडिंग के लिए हम अपनी अपनी अलग अलग ग्रेड की पेंसिल लेंगे। देखो यहाँ पर अभी 6H पेंसिल है, और जो कि हमारे पास उसके डार्क में जो पेंसिल है वो यहाँ पर हमारी 6B पेंसिल भी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से अपने यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखो काम को तो आपको करना ही होगा, लेकिन किस क्या प्रोसीजर होता है वो आपको मैं बता रहा हूँ। कि प्रोसीजर यही है कि आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कौन सी चीज़ डार्क है, उसके साइड साइड में आप पेंसिल लीजिएगा, फिर अच्छे से बिल्कुल धीरे ध्यान से पेंसिल चलाइएगा अपनी हैंड पे कंट्रोल करके, ठीक है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर इसको आपको करके दिखाता हूँ।
अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर 2H 6H और 6B की पेंसिल को यूज़ करके अपने प्रेशर को कंट्रोल करके हमने यहाँ पर ये कंप्लीट कर लिया है। लेकिन बस इसकी अभी थोड़ी सी एज बची हुई है, जो डार्कनेस यहाँ पर दिखा रही है, उनको हम यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर स्केल की मदद से करते हैं। देखो वैसे हमने यहाँ पर फ्री हैंड किया है और देख सकते हैं आपके साथ में बिल्कुल मतलब जितना भी अभी यहाँ पर हो पाया है, लेकिन इसमें और बेहतर भी हो पाएगा। बस आपको एज ए पेशेंस रखकर और टाइम देना है और बिल्कुल बेहतर हो पाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अच्छे से ऑब्जर्व करके अपने काम को करना है और वैल्यूज़ को इस तरीके से ही ऑब्जर्व करना होता है, अपने स्किल्स के अनुसार और अपने रेफरेंस के अनुसार। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर देखो कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट करने के बाद देखो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर लग रहा है। देखो हमने यहाँ पर बिल्कुल फ्री हैंड बनाया है, लेकिन बाद में स्ट्रेट लाइन में जो इसकी डार्कनेस एज है उसको हमने स्केल से बनाया है। लेकिन अब इसमें जो भी अगर और अच्छे से बेहतर कर पाते हैं, मतलब इसको ही और अच्छा करें, तो आपको बस टाइम देना है। लेकिन वैल्यू हमारी बिल्कुल अभी यहाँ पर ठीक है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहें। वैल्यू स्केल की प्रैक्टिस जरूर करना है सबसे पहले, फिर उसके बाद अपना इस तरीके से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बनाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।